बोलिए मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। आचार्य आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरुदेव भगवान की जय। आचार्य सम्राट संत सागर जी गुरुदेव भगवान की जय। मम दीक्षा गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव भगवान की जय। देखो भाई, हमारे संघ के सबसे बड़े हमारे गुरु आचार्य श्री न पंथ में है न संतवाद में है, और पूरा संघ भी इसी इनके साथ में ऐसा ही है। एक बार की बात है, जब जयपुर में थे हम, तो गौरवमती माता जी ने जब बीमार थी, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर थी हमारे वहाँ से, जहाँ से बीमार होने के कारण से उन्होंने कहा कि मेरे को गुरु संघ के, गुरु जी के और गुरु संघ के दर्शन करने हैं। तो ये समाचार गुरु जी के पास आए। जब गुरु जी के पास समाचार मिली तो हम सुबह सोच के लिए जंगल, पास में जंगल था, वहाँ गए थे। वहाँ से 8-10 हम मुनि संघ साथ में थे। उन्होंने कहा कि हम अपन को गौरवमती माता जी के पास चलना है, और 2-3 महाराज जिनके उपवास थे वो वापस, मैं भी था उसमें, वापस रिटर्न हो गए। हम आपको कहा आप तो जाओ। तो 8 किलोमीटर जाके उनको दर्शन के हिसाब से वो वहाँ गए, और वहाँ जाके उनको संबोधा, उनको दर्शन दिए। बहुत खुश हुई माता जी, और उन्होंने बोला, देखो भाई, आप माता जी आप वहीं आ जाओ तो ठीक रहेगा, अभी चलो हमारे साथ। तो माता जी ने कहा अभी तो मैं आहार के बाद, चर्या के बाद आ जाऊंगी। वापस 8 किलोमीटर जाके 8 किलोमीटर वापस गुरुजी आए। इसके बाद आहार चर्या की। इसके बाद शाम को बड़ा प्रतिक्रमण था, बड़ा प्रतिक्रमण हुआ, और हो ही रहा था, चल रहा था, और माता जी आ गई। तो आने के बाद वो उनको एक कमरे में ठहरा दिया। पूरा हमारा प्रतिक्रमण पूर्ण होने के बाद हम लोग महाराज जी के साथ हम भी गए थे। माता जी को बहुत संबोधा। माता जी ने सब बातें उनकी ग्रहण की, और फिर इसके बाद हम वापस अपने अपने कमरे में आ गए। रात को 9-9:30 बजे महाराज जी को नींद नहीं आई, और ऐसा आभास हो गया, देखो हमारे गुरु को ऐसा आभास हो गया मन में, तो वो लेने चले गए वहाँ पे, और वो माता जी को संबोधा, और करीब नमोकार मंत्र लेते उनके परिवार के साथ, और उनका समाधि मरण हो गया। बोलो, ऐसे गुरु के आभास होने से, कोई सपना नहीं, वो खुद लेने गए और खुद लेके आ गए। तो न संतवाद में है हमारा संघ, न पंथवाद में है। वो शांति सागर जी गुरु के शिष्य, परम सुपार्श्वत माता जी शांति सागर जी की शिष्य थी, वो इनकी शिष्या थी। तो न शांति सागर जी न आदि सागर जी का हिसाब किताब लिया, और खुद को लेके आ गए और उनको समाधि मरण कराया। ऐसे साधु के लिए आपको मन में रखना चाहिए। ऐसे आदमी, ऐसे महाराज का हमारे संग, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, और आप भी इनको बिठाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करो। इस प्रकार से एक बार की बात है, मैसूर नरेश भक्ति करते थे। भक्ति कैसी भक्ति होनी चाहिए? मैसूर नरेश बाहुबली भगवान की, गंधोदक बाहुबली भगवान का भक्त था। गंधोदक पीकर ही वो भगवान की भक्ति करने जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के जो छोटे राजा थे वो उनसे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या, इसलिए ईर्ष्या करने से क्या हुआ कि उन्होंने उस पुजारी को पैसे देकर लालच में ले लिया। वो पुजारी जब उनको गंधोदक का कटोरा लेके, गंधोदक की जगह जहर लेके गया, तो उनको वो जब उसका हाथ धुचने लगा, तो नरेश ने कहा कि भाई आज तेरा हाथ क्यों धुच रहा है? तो उसने कहा क्षमा करना भगवान, मेरा हाथ इसलिए धुच रहा है, ये जहर है, ये गंधोदक नहीं है।
उन्होंने विचार किया कि मैं बाहुबली भगवान का भक्त हूँ, अगर ये जहर हो तो मेरी भक्ति में शक्ति है या उस जहर में शक्ति है। उन्होंने उस जहर को पी लिया। उनके शरीर में जो उदर था, जो रोग था, वो खत्म हो गया उस जहर से, और वो अमृत हो गया। इस प्रकार से ऐसी भावना के साथ भगवान की भक्ति करो, भाव ऐसे रखो जैसे हमारे गुरु में हमारे सबके भाव हैं, ऐसे ही गुरु में भी ऐसी भावना करो।